are going to start with this heredity and evolution. Evolution this year has been excluded from your course, so we will study about the heredity only. So first, what is genetics? Branch of biology that deals with the study of heredity and variation is known as genetics. So what is heredity? Study of transmission of genetic character from parents to offspring and the law governing such transmission is known as heredity. So basically when a child is born, we start comparing his appearance with his parents or grandparents. हम कहते हैं इसकी आंख जो है बिल्कुल अपने मम्मी पे गई है, होंठ अपने पापा पे गए हैं, लेकिन जो कलर है ये तो इसकी माँ भी गोरी है, पापा भी गोरे हैं, कलर ये इसका सांवला, ये जरूर अपने दादाजी पे चला गया है. तो दैट मीन्स कि हमें पता है कि कुछ ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है. तो ऐसी क्या चीज है, इसकी डिटेल स्टडी करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो इनकी भी एक कहानी है. जब तक ये जिंदा थे इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, मरने के बाद भी रिकॉग्निशन नहीं मिली. मरने के 16 साल बाद इनकी फाइंडिंग्स को जब पाया गया कि इन्होंने ये चीजें अपने में डिस्कवर की हैं, तो देन ही बिकम फेमस. सो बेसिकली ही बिलोंग्स टू, ही वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, फार्मर्स फैमिली, एंड वो टीचर बनना चाहते थे. टीचर का उन्होंने टेस्ट भी दिया बट वो फेल हो गए उसमें. तो फाइनली उनको प्रीस्ट बना दिया गया और उनको एक मोनास्ट्री की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी गई. तो वहां पे बहुत बड़ा गार्डन था, काफी लैंड था. वहां पे इन्होंने पीज प्लांट में, दैट इज पाइसम सेटाइवम, इस पे काफी रिसर्च किए. जब तक ये जिंदा थे इनके वर्क को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया. ही रिमेन अननोटिस्ड, बट आफ्टर डेथ ही गॉट फेमस. ओके, so these three scientists, Hugo de Varus, Koren and Trekmark, these three scientists after the death of Mendel, 16 years after the death of the Mendel, these three scientists independently इन्होंने अपने कुछ findings करी और किसी conclusion पे आए. और बेचारे बड़े खुश हुए कि हमने बहुत अच्छी फाइंडिंग्स करी हैं और हमें जरूर इसके लिए कुछ नोबेल प्राइज वगैरह मिलेगा. बट दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड. पता चला कि जो चीज उन्होंने अब डिस्कवर की है, ऑलरेडी इट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, और वो भी 16 साल पहले. तो बेसिकली ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत ही डीप और थॉरो स्टडी की थी पी प्लांट पे, और जेनेटिकल कैरेक्टर्स के बारे में, जीन्स के बारे में उन्होंने काफी चीजों का पता लगाया. जीन्स, उस टाइम जीन्स के बारे में कोई जानता भी नहीं था, माइक्रोस्कोप भी इतने एडवांस नहीं थे, बट उन्होंने ये जरूर पता लगा लिया कि जीन्स होते हैं, और उसको जीन्स को उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स. That means कि genes was named as factors by Mendel. उन्होंने ये पता लगाया कि ये जो कुछ फैक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, एंड दे कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. और कुछ लॉज हैं जो ये गवर्न करते हैं कि ये किस तरह से कैरेक्टर्स जो हैं वो एग्जिबिट होंगे. तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन डिटेल. सो नाउ चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स. वो कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया. द फर्स्ट रीजन इज इट ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस. पी प्लांट जो है बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करता है, तो इसको आप आराम से कम स्पेस में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं. Second is it has short lifespan. That means its life cycle is very short. Mostly it completes its life cycle in 3 to 4 weeks. तो आप ज्यादा से ज्यादा generations के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं.
अगर बाई चांस उसने कुछ ऐसा पौधा सेलेक्ट किया होता जिसकी लाइफ साइकिल 50 ईयर्स होती, तो अपने लाइफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा वो 1 या 2 जनरेशन ही स्टडी कर पाता. ओके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर देयर इन द pea plant. So about this contrasting characters we will study in detail. Now the next is formation of large number of seeds. It produces large number of seeds. तो जितने ज्यादा सीड्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हो. आपको स्टडी मटेरियल, डेटा एनालिसिस और उसकी एक्यूरेसी जो होगी वो इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट इज कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड और सेल्फ पॉलिनेटेड. पी प्लांट को आप सेल्फ पॉलिनेटेड भी कर सकते हो और क्रॉस पॉलिनेटेड. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेटेड? दैट मीन्स कि इफ द पॉलन ऑफ वन फ्लावर falls on the stigma of the same flower, then it is known as self-pollination. या तो it falls on the stigma of the same flower, or if other flower but of same plant, then it is known as self-pollination. Cross-pollination, if a pollen falls on the flower of other plant but of same species, then it is known as cross-pollination. This already you have studied in 7th class. Now next is little care. Pea plant require less care. आपको ज्यादा इसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है और आप आराम से कम देखभाल में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं. Now we are going to study in detail about the contrasting characters. So what are these contrasting characters? What do we mean by the contrasting characters? Contrasting characters मतलब कि कितनी सारी वैरायटी में ये आता है. तो जितनी ज्यादा वेराइटीज होंगी, जितने ज्यादा उसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे, उतना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हो कि एक कौन सी चीज वो, जैसे अगर जीन्स है तो वो किस तरह से पास ऑन हो रहे हैं. जितने ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे उतने ज्यादा उसके जीन्स होंगे और उतनी ज्यादा आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. तो व्हाट आर दीज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? There are 7 contrasting characters, and now we are going to study about this contrasting characters in detail. Now the first contrasting character is height. That is, some plants are tall while some plants are short. तो एक आपको tall plant की variety मिलेगी और दूसरी आपको short plant की variety मिलेगी इसमें. Now the second contrasting character is सीड शेप. कई प्लांट्स में पी प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो राउंड होते हैं और कुछ प्लांट्स में जो सीड शेप, जो मटर के दाने होते हैं, वो रिंकल्ड होते हैं. तो दिस इज राउंड एंड दिस इज रिंकल्ड. नाउ द नेक्स्ट इज सीड कलर. सीड के कलर जो है पी प्लांट के, तो कई में येलो कलर का होता है ये, और कई प्लांट्स में इसका कलर होता है, सीड कलर होता है ग्रीन. द नेक्स्ट इज फ्लावर कलर. सो फ्लावर कलर कई प्लांट्स में पर्पल होता है और कई प्लांट्स में व्हाइट कलर होता है. नेक्स्ट इज पॉड कलर. पॉड कलर मतलब कि जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर सीड्स अरेंज होते हैं उसको हम पॉड बोलते हैं. तो पॉड कलर कई प्लांट्स में ग्रीन कलर का होता है और कई प्लांट्स में येलो कलर का होता है. शेप ऑफ द पॉड इन्फ्लेटेड. जो पॉड का कई प्लांट्स में शेप इस तरह से इन्फ्लेटेड होता है. ओके, दैट मीन्स कि फूला हुआ. एंड इन सम प्लांट्स द पॉड शेप इज कंस्ट्रिक्टेड. इट इज लाइक दिस. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज, द लास्ट वन इज फ्लावर पोजीशन. In some plants the flower position is axial. Axial मतलब कि अगर ये आपका stem है, then the flower arrives here. Okay, this is the axial position. Axial position. And in some plants the flower position is terminal. What is terminal? The flower position is this, topmost. So this is the axial position.